प्रथम पाली की हिंदी की परीक्षा शुरू हो चुका है। ऐसे में जिन भी छात्र छात्राओं का द्वितीय पाली में मतलब आपका विषय को एडमिट कार्ड पे 201 लिखा होगा, आज आपका हिंदी का पेपर है, तो देखिए यहाँ पे द्वितीय पाली का वायरल जो प्रश्न पत्र आया है वो चलिए जल्दी से, ऐसे तो तमाम प्रश्न मैं आज मॉर्निंग में भी आपको कराया हूँ, उसको जरूर देख कर रट लीजिएगा। कल शाम में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास यहाँ पे तमाम चला था, लेकिन द्वितीय पाली के छात्र छात्राओं के लिए जो प्रश्न पत्र यहाँ पे वायरल होकर घूम रहा है, आइए मैं वो भी करा दे रहा हूँ, ताकि हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आए तो आपको बना कराना। जल्दी से देख लेते हैं। इस सेट में भी 100 प्रश्न है, ठीक है। तो सिर्फ द्वितीय पाली वालों के लिए यहाँ पे देख लीजिए, विषय कोड 201 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ भी दिखा दूं तो यहाँ पे सेकंड सीटिंग का यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। तो चलिए, जिनका भी द्वितीय पाली में परीक्षा, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं तमाम प्रश्न आपको कराया हूं, वो सब प्रश्न जरूर देख कर जाना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, विषय कोड 201 है, मतलब हिंदी का आज का द्वितीय पाली का 1 से 100 तक प्रश्न है, 50 बनाना है। पूरा प्रश्न मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ, एक बार चीजें देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़। कितनी संतानें? 30 करोड़। ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाएंगे। चलिए दूसरा पे प्रश्न है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। इसमें पूरा संज्ञा का बोध हो रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो ऑप्शन बी वायरल प्रश्न पत्र है। ये तो प्रश्न मैं कल के शाम में भी कराया था आपको। समूह शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो समूह का क्या होगा? संघ। यहाँ पे देखिए सिर्फ सेकंड शिफ्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या है? भक्षक है। रक्षक का विलोम क्या है? भक्षक। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का। चलिए पांचवा पे प्रश्न है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याचना करने वालों के लिए एक शब्द होता है याचक। क्या होता है? याचक होता है। छठा पे प्रश्न है, कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह मारना। कुत्ते की मौत मारना मतलब बुरी तरह मारना। रटते चलेंगे, यहाँ पे देखते चलिएगा सेकंड शिफ्ट का। दीनानुदीन कौन समास है? तो दीनानुदीन जो है वह वैभाव समास है, दिन पर दिन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। चलिए 8 पे देखिए क्या प्रश्न आया कि ट का उच्चारण स्थान, तो ट ठ ड कुछ भी पूछे तो मुर्धा होगा। क्या होगा? मुर्धा होगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण होता है पम प्लस चम। ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें से शुद्ध शब्द महत्वाकांक्षा, बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 11 पे प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। रिवीजन करके जाइएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 12 पे प्रश्न है, मैक्समूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो मैक्समूलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न आया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्समूलर को कहा है वेदांतियों का वेदांती। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। चलो 14 पे प्रश्न है कि हरकस क्या थे? तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 16 पे प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? सेकंड शिफ्ट वाले रट के जाएंगे। छोटी लड़की लेखक की पूछती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 पे प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि शहजाद वृत्ति किनका नाम है? तो अनजानी स्मृतियों का नाम होता है शहजाद वृत्ति। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। विजयनगर शासक के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर शासक के लेख नंदी नागरी लिपि में है। किस लिपि में है? नंदी नागरी। ऑप्शन डी याद रखना है आपको। 19 पे प्रश्न है कि परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? धारा नगरी के। कहां के? धारा नगरी के रहने वाले थे। चलिए 20 पे प्रश्न है कि बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 पे प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन है। 22 पे प्रश्न आया है कि पापपाती कहां लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। ये देखिए द्वितीय पाली के लिए वायरल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, लेकिन ये सारा प्रश्न हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं बोला कल वाला क्लास और आज सुबह में मैं करा था वो भी देख लीजिएगा। आपके पास पूरा समय है तो आप इसका बेनिफिट उठाइए और पूरा रट के जाइए और 100 में 100 स्कोर करके आइए। सब्जेक्टिव की भी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा?
तो यह माँ ने कहा था कि रात में रोशनी जलती रहने से इसको नींद नहीं आती। सेकंड हिंदी से प्रश्न है। अब तो रटने का समय है, रटते चलेंगे। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या पड़ता है? अमराई का कुआं पड़ता था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा। मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा। रटते चलेंगे। 26 पे प्रश्न है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। ऑप्शन सी 26 का सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी। 28 पे प्रश्न है, ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं ईश्वर पटेलिकर। 29 पे प्रश्न है कि माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो अस्पताल को। सेकंड सीटिंग के लिए वायरल प्रश्न, अस्पताल को। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखिए कि कौन महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? तो कौन सा महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? अगहन का महीना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अय्यर जी की रचना है। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 32 पे प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक काव्य कविता कुंवर नारायण के किन संकलन से लिया गया? तो इन दिनों काव्य संकलन से लिया गया एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 33 पे प्रश्न है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? तो जीवन में संघर्ष महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? संघर्ष महत्वपूर्ण है। रट के जाएंगे। 34वें प्रश्न है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? अनामिका की। बीजाक्षर किनकी रचना है? अनामिका की। 35 पे प्रश्न आया है कि कवि जीवनानंदन दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। कब हुआ था? 1899 में। रट के जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न है कि जीवनानंदन दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन कविता को दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 37 पे प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 38 पे प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये भक्ति भाव की है। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। चलिए 39 पे प्रश्न है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। 40 पे प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, तो जनता के लिए। चलिए 41 पे प्रश्न आया है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 42वें प्रश्न ए रहा, कह रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? द्वंदात्मक है। कैसा है? द्वंदात्मक है। ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। 43वें प्रश्न है कि जार शाही रूस में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से? तो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 45वें प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चल गए थे? लखनऊ। कहाँ चल गए थे? लखनऊ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे प्रश्न है कि जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। रटते चलेंगे। 47 पे प्रश्न है, अबिनियो क्या है? ईसाई मठ है। अबिनियो क्या है? ईसाई मठ है। चलिए 48 पे प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय। महाविद्यालय कहानी संकलन से लिया गया है। 49 पे प्रश्न, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो जाता है? मकान के नीचे। कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। 50 पे प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। किसका नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। देखिए 100 में से आपको द्वितीय पाली में यहाँ पे 50 ही बनाकर आना है, लेकिन क्लियर समझिएगा आपके पास तो पूरा समय। अभी बार बार इसको देखकर वायरल प्रश्न जो आ रहा है मैं आपको यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ, पूरा रटते जाइए। टेलीग्राम वगैरह में ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ जो भी लिंक आ रहा है, जो भी क्लासेस शुरू होने वाला है उसका। तो ये पूरा रट के जाना है आपको। उसके साथ साथ
आपको क्या करना है कि कल वाला क्लासेस बार बार देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह का, तो आपके पास तो तमाम मौका है इसको एग्जाम सेंटर तक रट जाने का, तो आप आसानी से 50 में 50 आपका सही होगा, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। 51 पे प्रश्न है कि आ जो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ है, तो ये दीर्घ स्वर है, इसे बोलते हैं दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, तो दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अगर फ प फ कुछ भी आ जाए उस आपको आज सही उत्तर करके आना है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 53 पे देखिए क्या प्रश्न आया है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद, तो स्व प्लस अर्थ होता है, स्वार्थ का क्या होता है, स्व प्लस अर्थ होगा। 54 पे प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, स्वयंवर। देखिए स्वयंवर बिल्कुल सही से लिखा गया है, ऑप्शन डी याद करके जाइए। 55 पे प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक। सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। 56 पे प्रश्न है पिंजड़ा शब्द है, तो पिंजड़ा तद्भव शब्द है, पिंजड़ा क्या है, तद्भव, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 57 पे प्रश्न आया है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप तनया, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तनया होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 58 पे प्रश्न है अकाल शब्द कौन लिंग है, पुल्लिंग है, अकाल का लिंग निर्णय करेंगे तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है को के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो को के लिए जो है संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 60 पे प्रश्न है शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, शिकारी ने बाघ को मारा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का, तो पदबंध तो आसान होता है, ये जिसका बोध हो वही पदबंध, तो जिस उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो ये संज्ञा पदबंध भी हो जाएगा और यहां से विशेषण पदबंध भी, दोनों का बोध हो रहा है, तो ऐसा प्रश्न आए तो छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, हालांकि इसका ए और डी दोनों आंसर सही है। चलिए 62 पे प्रश्न है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, तो इसमें दो वाक्य मिश्र किया गया है, मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 63 पे प्रश्न है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आमने सामने होना, क्या होना, आमने सामने होना। चलिए 64 पे प्रश्न आया है कि समान अर्थात कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सहोदर, क्या हो जाएगा, सहोदर। चलिए 65 पे प्रश्न है कि वीर शब्द का उल्टा कायर होता है, वीर का उल्टा क्या होगा, कायर होगा, ऑप्शन डी रट के जाइए। 66 पे प्रश्न है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था, मंगमा ने कहा था, किसने कहा था, मंगमा ने। चलिए 67 पे देखिए क्या प्रश्न है कि घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली रहती है, लक्ष्मी, कौन अकेली रहती है, लक्ष्मी। 68 पे प्रश्न है कि माँ की कितनी पुत्रियां थी, दो, माँ की कितनी पुत्रियां थी, दो, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, कैलाश ने, किसने कहा था, कैलाश ने, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 70 पे प्रश्न है कि भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा, सीता ने देखा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे प्रश्न है कि नानकाना साहब अब कहाँ है, पाकिस्तान में, नानकाना साहब कहाँ है, पाकिस्तान में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 72 पे प्रश्न है कबीर खान किसके परम भक्त हैं, कृष्ण के, कबीर खान किसके परम भक्त हैं, कृष्ण के। कह रहे कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे, सवैया में, किस छंद में सिद्ध थे, सवैया में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 74 पे प्रश्न है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया, तो रसखान रचनावली से लिया गया है, ऑप्शन सी 74 का सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। 75 पे प्रश्न है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है, तो प्रेमघन जी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी याद करके जाइए। 76 पे प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सोए हाय घिनाती, यह पंक्ति तो स्वदेशी कविता में पढ़े हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न तो कई बार मैं आपको रटा चुका हूं कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है, तो देश की मिट्टी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की काव्य का मूल स्वर क्या है, तो ओ जेवन राष्ट्रीय चेतना, क्या है, ओ जेवन राष्ट्रीय चेतना। 80 पे प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहे उपकार शब्द कौन लिंग है, पुल्लिंग है, उपकार का लिंग निर्णय करेंगे तो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखें 82 नंबर तो कह रहे लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है, तो लोगों ने चोर को मारा कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी।
83 पे प्रश्न, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? लेखिका होता है। चलिए 84 पे प्रश्न है, बहुत दूध, तो ये परिणाम का बोध हो रहा है, तो परिणाम बोधक विशेषण, पूरा देखकर रट के जाइएगा। वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो वह आया था, तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल, बीत चुका है काम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 86 पे प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, और ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 87 पे प्रश्न है, वियोग शब्द में तो वी उपसर्ग लगा है, योग में वियोग बन गया, उपसर्ग पहले लगता है। हसूड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो ओड़ प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का विशेषण होता है ग्रामीण, क्या हो जाएगा? ग्रामीण, ऑप्शन बी याद करके जाइए। 90 पे प्रश्न आया है, चौराहा कौन समास है? द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाचक है। 91 पे प्रश्न है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक, देखिए अपने को सुधार, निजता की बोध हो रहा है, निजवाचक। 92 पे प्रश्न है, सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। किस काल का? वर्तमान काल का। कुछ लोग कौन विशेषण है? 93 प्रश्न, तो कुछ लोग संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 94 प्रश्न है, अनुकूल शब्द में तो अनु लगा है, उपसर्ग कूल में अनुकूल बन गया। झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो झाड़ू में ऊ प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 96 प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक, क्या होता है? पारिवारिक। 97 प्रश्न की सज्जन शब्द कौन समास है? तो सज्जन जो है वो कर्मधारय है, क्या है? कर्मधारय, विशेष विशेषण का भाव आ रहा है। 98 पे प्रश्न आया है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या? तो परिश्रम न करने वाले उपवाक्य भी है, और परिश्रम न करने वाले तो ये पदबंध भी हो जाएगा, तो ए और सी दोनों ऑप्शन होगा। एग्जाम में प्रश्न ऐसा है तो छोड़ देना चाहिए। 99 पे प्रश्न है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, सरल वाक्य है। अंतिम प्रश्न है 100 नंबर कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यह काम आप पर निर्भर है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के लिए था पूरा प्रश्न, एक दो बारी देखकर इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी वायरल प्रश्न आ रहा है उसको मैं वीडियो बनाकर यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, तो चीजें देखकर याद कर लीजिएगा। कल वाला क्लास देख लीजिए, मॉर्निंग वाला क्लास जरूर देख लीजिए, स्क्रीन पे जिस क्लास का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके जल्दी से उसका भी रिवीजन कर लीजिए, और जाइए एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करके आइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।